वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमने फ्लूइड फ्रिक्शन की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये फ्लूइड फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के बेस पे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं क्विज टाइम आंसर्स बताऊंगी। तो ये है वो वीडियो जिसमें हम क्विज टाइम के आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन और फ्रिक्शन की दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप अब उन्हें जाके देख सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं बट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये फ्रिक्शन के ओवरऑल टॉपिक पे एक रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस डैश बिटवीन सर्फेसेस। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर सिंपली ये हो जाता है कि मोशन। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो सर्फेसेस हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सर्फेस के ऊपर मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन जो होती है वो उसका मोशन अपोज करती है। तो पहले का आंसर हो गया मोशन। फिर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड, वो होती है ड्रैग। ये हमने अपनी फ्लूइड फ्रिक्शन की वीडियो में डिस्कस किया था कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। तो थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे 3 हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये 3 फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बड़ी फोर्स होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और थर्ड होती है रोलिंग फ्रिक्शन। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक बॉक्स लें और उसे पुश करने की कोशिश करें किसी भी फ्लोर पे या ग्राउंड पे या किसी भी सरफेस पे रख के, तो उसमें आपको मुश्किल होगी। बट अगर आप सेम चीज़ को टायर्स लगा के करें तो आप और इजीली उस बॉक्स को पुश कर पाएंगे, क्योंकि वो तब हो जाएगी रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है उसका मतलब है कि हम किसी टायर या किसी भी चीज़ पर हम उसे रोल नहीं कर रहे हैं, हम उसे स्लाइड कर रहे हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बॉक्स या कुछ भी रखा हुआ है फ्लोर पे और हम उसे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं बट मूव नहीं कर रहा और बस वो फाइनली हल्का सा खिसक जाता है, उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो सबसे बड़ी होती है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन फिर नेक्स्ट होती है और सबसे छोटी फाइनली होती है रोलिंग फ्रिक्शन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, four similar cars having exactly the same mass are running at the same speed on the same road. When brakes are applied at the same time, the cars come to a stop after covering distances of 6 meters, 6.3 meters, 5.7 meters, and 5.9 meters respectively. The friction between the brake pads and the discs will be maximum in the car which travels a distance of, और यहाँ पे मैंने चारों distances mention कर रखे हैं। तो अब हमें सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों कार्स में से जो सेम कार है, सेम मास की, सेम रोड पे ट्रैवल करनी है, उन्होंने सेम टाइम पे भी ब्रेक्स लगाए पर सब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करके रुकी, पर ब्रेक सेम टाइम पे लगे थे। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ब्रेक पैड्स और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस कार में होगी, जिसने कौन से डिस्टेंस को ट्रैवल किया उसमें। तो इसमें हमें 4 डिस्टेंसेस दे रखे हैं। तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बॉक्स है जिसे एक 10 न्यूटन की फोर्स से वो मूव कर रहा है और उस पर एक 5 न्यूटन की फ्रिक्शन एक्ट करती है, तो वो कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएगी। बट अगर उसी सेम 10 न्यूटन की फोर्स से मूव करते हुए बॉक्स को अगर एक 6 न्यूटन की फोर्स लगे तो वो और जल्दी स्टॉप होगी। अगर वही सेम बॉक्स 10 न्यूटन के पुश की वजह से मूव हो रहा है, उसको अगर समझ लो 7 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉक्स जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हुई, तो जितनी ज़्यादा बड़ी अपोजिंग फोर्स होगी उतनी जल्दी वो बॉक्स स्टॉप कर जाएगा। फॉर एग्जांपल कि इस राइट साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो है 9 न्यूटन, ऐसे करके अगर कुछ भी है, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, तो जितनी ज़्यादा बड़ी फ्रिक्शनल फोर्स होगी उतनी जल्दी फ्रिक्शन उस मूव होते हुए बॉक्स को स्टॉप कर पाएगी। इसीलिए इसमें जो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करके कार रुकी उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई होगी ब्रेक पैड्स और डिस्क्स के बीच में, क्योंकि जितनी जल्दी वो स्टॉप हुई कार उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हुई, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी उतनी ही जल्दी वो मोशन को स्टॉप कर पाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई इट इज़ ईजियर टू ड्रैग अ मैट ऑन द फ्लोर व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट बट मच मोर डिफिकल्ट टू ड्रैग द सेम मैट ऑन द सेम फ्लोर व्हेन समवन इज सिटिंग ऑन इट। तो इसके लिए हमें सिंपली एक चीज़ देखनी है जो हमने फ्रिक्शन की वीडियो में सीखी थी, हमारी फर्स्ट वीडियो फ्रिक्शन की। मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन बताए थे, तो उसमें मैंने आपको एक फैक्टर ये भी बताया था
कि द फोर्स विद विच द टू सर्फेसेज आर प्रेस टुगेदर, उससे डिपेंड होती है फ्रिक्शन। तो जितने ज़्यादा हार्ड वो साथ में प्रेस्ड हुआ है सर्फेस, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो कितने ज़्यादा हार्ड प्रेस्ड है वो तो फोर्स होती है, और फोर्स क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट का वेट। फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर ले लें कि एक बॉक्स है जो फ्लोर पे रखा है और उसका वेट ज़्यादा है किसी दूसरे बॉक्स से, तो जो ज़्यादा वेट है वही और ज़्यादा प्रेस करेगा ग्राउंड को, तो इसीलिए उस उन दोनों के बीच में ज़्यादा फोर्स होगी। तो द फोर्स विच इज दे आर प्रेस टुगेदर, द टू सर्फेस आर प्रेस टुगेदर, वो ज़्यादा वेट वाले बॉक्स में ज़्यादा होगी। और वेट क्या होती है, फोर्स। तो इसीलिए द फोर्स विद इच द टू सर्फेसेस आर प्रेस टुगेदर होती है सिंपली उस ऑब्जेक्ट का वेट। तो अगर एक मैट है और हम उसे खींच रहे हैं तो वो ईजिली खिंच जाता है, बट अगर उसमें हम एक इंसान उसके ऊपर बिठा दें, कोई हैवी चीज़ उस मैट के ऊपर रख दें, तो वो जो मैट है और जो ग्राउंड है वो दोनों साथ में ज़्यादा और हार्ड या और ज़्यादा फोर्स से प्रेस हो जाएंगे साथ में, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसीलिए उस जो मैट है उसको फ्लोर पे ड्रैग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब कोई और नहीं बैठा है तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो यही हमारे सिंपली 5 क्वेश्चंस थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अब हमें इसका आंसर पता लग गया, इससे आपको थोड़ी एक रिवीजन भी हो गई होगी फ्रिक्शन के टॉपिक पे, और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये सारे टॉपिक्स हमने इस फ्लूइड फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के ऊपर पहले भी 2 वीडियोस बना रखी हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम अपना जीमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस करेंगे, आप हमसे उसमें भी पूछ सकते हैं। और आपको जो भी टॉपिक्स में डिफ़िकल्टी हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उस पर भी जल्दी से जल्दी एक न्यू वीडियो बना देंगे। तो हम इस वीडियो के लिए तो इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।